दोस्तों, रामायण के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का हरण किया और बाद में रामचंद्र जी ने कैसे रावण को पराजय किया। ये सब किस्से कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है? कई इंडियंस और वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी एक ऐसी फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 BC के बीच में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे प्रूफ शेयर करूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि रामायण एक सच है या सिर्फ एक कहानी। नंबर 5। दोस्तों, रामायण युद्ध के दौरान जब भगवान लक्ष्मण घायल हो गए थे, तब उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो द्रोणागिरी नाम के पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। अब रामायण के अकॉर्डिंग हनुमान जी ने लंका में जिस जगह पर उस पर्वत को रखा हुआ था, उस जगह पर आज भी ऐसा पर्वत मौजूद है जो कि श्रीलंका के बाकी पर्वतों से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस पर्वत पर उगने वाली पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां भी हिमालय पर्वत से एग्जैक्टली सेम हैं, और ये पूरे श्रीलंका में हिमालय से मेल खाने वाला अपनी तरह का एक लौता पर्वत है। नंबर 4। आंध्र प्रदेश से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम नाम का एक शहर है। रामायण के अकॉर्डिंग यहाँ से राम जी और उनकी वानर सेना ने हर पत्थर पर राम लिखा था और वो पत्थर पानी में फ्लोट करने लगा था। उन्हीं पत्थरों को मिला के राम सेतु ब्रिज बनाया गया था, जिसपे चलकर वो लंका तक पहुँचे थे। और आज भी उसी तरह के तैरने वाले पत्थर रामेश्वरम के कोस्टल रीजन में मिल जाएंगे। कई आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये प्यूमिस रॉक होते हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं और वो इनहेरिटेंटली पानी में तैरते हैं। लेकिन अमेजिंग बात तो ये है कि प्यूमिस रॉक ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर आसपास वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो, और रामेश्वरम के कोस्टल रीजन में वोल्केनिक इरप्शन होने का कोई सबूत नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, फिर भी वहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। नंबर 3। रामायण के अकॉर्डिंग रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी प्रेजेंट है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हग्गाला बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। रामायण में ये बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसीलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा थे। अजीब बात तो ये है कि जैसे रामायण में अशोक वाटिका को एक्सप्लेन किया गया था, ये हग्गाला बोटेनिकल गार्डन सेम वैसा का वैसा ही है। आगे बढ़ने से पहले रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही अमेजिंग और यूनिक वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। नंबर 2। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी को अपने बॉडी का साइज बड़ा या छोटा करने का और हवा में उड़ने का वरदान प्राप्त था, तो श्री राम जी के आदेश अनुसार सीता जी को ढूंढने के लिए जब हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया था और लंका के समुद्र तट तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई थी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का ये विशाल रूप इतना ज्यादा बड़ा था कि उनकी छलांग लगाने पर जमीन पर गड्ढे पड़ जाते थे, और आज भी श्रीलंका के अशोक वनम में आपको हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। ये निशान कहीं बड़े और कहीं छोटे मिले हैं। इससे पता चलता है कि हनुमान जी अपने बॉडी के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते थे। इनफैक्ट सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं बल्कि उनकी फुटप्रिंट्स के एविडेंस पूरे एशिया में कई जगहों पर मौजूद हैं। नंबर 1। नासा ने राम सेतु ब्रिज के रिगार्डिंग एक एविडेंस दिया था। नासा शटल ने एक मिस्टीरियस ब्रिज की इमेज रिलीज की थी जो कि कभी इंडिया और श्रीलंका को एक दूसरे से कनेक्ट किया करता था। उस इमेज के अकॉर्डिंग ब्रिज 30 किलोमीटर लंबा था। नासा ने ये तक कहा था कि जिस तरह का उस ब्रिज का कंपोजिशनल कर्वेचर है वो साइंस और फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट है। अगर आप गूगल मैप्स के सैटेलाइट फंक्शन या फिर गूगल अर्थ की हेल्प से इसे स्ट्रेच करके देखोगे तो आपको ये एविडेंस वाकई में दिखाई देगा। है ना कमाल की बात? अब रामायण एक सच है या फिर एक कहानी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रामायण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो और कौन से टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।